वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। ओके। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिन करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। तमाम हम्द उसी खालिक़े अज़ल के लिए, सकूत झील को देता है जो कवल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। और न अरूज दे न ज़वाल दे, हमें बस तू इतना कमाल दे। हमें अपनी राह में डाल दे, कि ज़माना हमारी मिसाल दे। और तेरी रहमतों का नज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे माल ज़र की हवस न हो, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। और तेरी बारगाह में हो ऐ खुदा, हमारी रोज़ व शब हो यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, हमें बख्श दे, हमें बख्श दे। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ मारिया नौशीन का और इनकी पूरी टीम और इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने आज मुझ नाचीज़ को ये मौका दिया। मैं अपने नाक़स अल्फाज से शायद ये आवाज़ किसी का माइक ऑन है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा निकाल लीजिएगा। जी, तो मैं कह रहा था कि मुझ नाचीज़ को ये मौका दिया, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे पहले मेरा तारुफ़ तो आप पहले ही देख चुके हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक काम के लिए चुना होता है, बल्कि एक काम के लिए नहीं, कई इंसानों को बहुत कामों के लिए चुना होता है। तो मुझ नाचीज़ ने अपनी छोटी उम्र में कोशिश की कि शायद मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई एक छोटी-सी उम्मीद की चिंगारी जल सके। मैं कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, जो आपको कहूँ कि एक चावल के दाने से आप रेस्टोरेंट बना सकते हैं। ना कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, जो आपके कहूँगा कि आपका वज़न 55 किलो है और आप 3 मन की चीज़ जो है उसको उठा भी सकते हैं और खींच भी सकते हैं। नहीं, नहीं, मैं ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं जस्ट रियलिटी पे बात करना पसंद करता हूँ और मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं बोलूँगा, उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो मैं लूँगा। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो 15 मिनट आप मेरा दर्द सुनें, आप मेरी बात सुनें और मेरी बात को फ़ॉलो करने की थोड़ी-सी कोशिश करें। शायद मेरे नाक़स इल्म से आपके लिए कोई एक उम्मीद की किरण पैदा हो जाए। तो आइए बगैर वक़्त ज़ाया किए आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मैंने आज मारियन ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने हमें टाइम देना है, तो मैंने कहा मेरा तो टाइम ही हमेशा इसलिए होता है कि शायद कोई मौका दे और मैं अपनी बात उसे बता सकूं और उसका दुख सुन सकूं, तो यही इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। तो आज का जो हमने उन्वान इन्होंने मुझसे पूछा कि टॉपिक बताएं, तो मैं अक्सर सोचता होता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या वो काउंसलिंग की ज़रूरत है? क्या तरबियत की ज़रूरत है? क्या तालीम की ज़रूरत है? तो इसने जैसे मुझसे पूछा तो फ़ौरन मेरे ज़हन में आया कि आज हम बात करेंगे आइडिया टू सक्सेस सफ़र। हमने उड़ती हुई बातें बहुत सुन ली। हमने बहुत सी बातें सुन ली कि जनाब ये हो गया, वो हो गया। लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या करना चाहते हैं और प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? और मेरी बहनें जो इस वक़्त मुझे सुन रही हैं, ये प्रैक्टिकली क्या कर सकती हैं? क्या इनके पास मौका है? और किस तरह ये अपने सफ़र का आगाज़ कर सकती हैं? तो आज हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। कि आइडिया एक आपके पास सोच वो किस तरह क्रिएट होती है, फिर उसको लेकर उसको मेंटेन करके उस आइडिया के ऊपर एक सफ़र किस तरह चलता है और फिर उस सफ़र के दौरान किन मुश्किलात का सामना होता है और फिर जो मंज़िल है वो मंज़िल असल मंज़िल क्या है? असल क्या है आपकी जीत और उस मंज़िल के बाद क्या क्या है और वो सुकून क्या है? मैं मुख्तसरन इन सब बातों का अहाता करने का कोशिश करूँगा। तो सामीन इकराम सबसे पहली जो बात है कि आइडिया, एक सोच, एक फ़हम, ये कब पैदा होता है? ये कब इंसान के अंदर आइडिया जनरेट होता है? जब इंसान अपनी मैं मार लेता है।
जब इंसान अपने को पहचानता है, और कब पहचानता है, जब अपने आप को मतलूब रखता है, तालब रखता है। इंसान जब अपने आप को किसी चीज़ के लिए, तलब के लिए, जब इंसान असल में, मेरे उस्ताद जनाब शेख आतिफ अहमद साहब, वो अक्सर मुझे उनसे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, तो वो अक्सर कहते थे कि इल्म, जो लफ्ज़ इल्म है ना, ये असल में जिसको मिल गया है ना, वो इल्म नहीं है। जो हासिल करना है वो इल्म है। इल्म तलब का नाम है। यानी कि जो आपको मिल गया वो मालूम है। इल्म क्या है? जो आपने हासिल करना है। तो नज़रिया या सोच या फ़हम कब आता है? जब इंसान को उसकी तलब होती है। जब तक तलब नहीं ना होती, अल्लाह ताला इंसान को तब देता है, जब इंसान अल्लाह से माँगता है और इंसान जानता है कि इस चीज़ की कदर करनी है। और बिन माँगे जो मिलता है, इंसान की ये फ़ितरत है, इंसान ने उसकी कदर नहीं की। ये इंसान की तारीख़ है। तो इंसान को जो चीज़ अ, मैंने बताया कि आइडिया या नज़रिया या सोच या फ़हम कब आता है, जब इंसान को उसकी तलब होती है। और ये आपके सामने, जब नेल्सन मंडेला ने सोचा होगा कि आज़ादी चाहनी है, तो उसे आज़ादी मिली। जब कायदे-आज़म ने सोचा था कि पाकिस्तान बनाना है, एक तलब की थी कि यार ये मुसलमान ऐसे नहीं चलेगा, तो उन्हें वो पाकिस्तान मिला। जब इल्लामा इकबाल ने एक सोच लिखी थी, वो उसको हासिल करने में कामयाब हुए। जब जब सर सैयद अहमद खान ने एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की ताबीर शायद उनकी ज़िंदगी में नहीं, उसके बाद मिल गई। जब मारिया नौशीन ने इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन बनाने का एक फ़हम रखा था, तब वो बनाने में कामयाब हो गईं। जब मोहम्मद कामरान ने एक खिदमत इंसानियत फाउंडेशन के नाम से एक छोटा-सा कदम उठाया था, जिसमें पहले उसके पास सिर्फ़ 3 बंदे थे और अब उसके पास सैकड़ों नहीं हज़ारों बंदे हैं। तो ये एक तलब थी, एक सोच थी, जिसमें एक सच्चाई थी। तो नज़रिया या सोच या फ़हम कब आता है? जब इंसान को उस चीज़ की तलब होती है। तो पहला आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया कि नज़रिया कब आता है। अब फ़हम है क्या? असल आइडिया है क्या? असल आइडिया एक एक ऐसी सोच है, जो मुस्बत अंदाज़ में आपको किसी मंज़िल पर ले जाए। एक मुस्बत अंदाज़ से जो सोच आपको किसी मंज़िल पर ले जाए, मेरे नज़दीक आइडिया उसी चीज़ का नाम है। और अगर एक उस्ताद आपको किसी मंज़िल पे ले जाए, तो आपका आइडिया उस्ताद है। वो उस्ताद जो आपको किसी मंज़िल पे ले जाए। तो पहला स्टेप जो आइडिया से कामयाबी तक का है, वो है एक अच्छा उस्ताद। मैं मेरे नज़दीक मेरा इल्म जो कहेगा, मैं उस पे आपको बताता चलूँगा। अगर आपके नज़दीक मेरी बात गलत हो, तो आप मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मेरे नज़दीक आइडिया जो कामयाब आइडिया है, उसके लिए आपको एक कामयाब उस्ताद चाहिए, एक अच्छा उस्ताद चाहिए। और एक अच्छा उस्ताद वो होता है, जिसकी बात उसके शागिर्द के दिमाग में नहीं, उसके दिल पे लगती है। दिल पे लगने का मतलब, अब अक्सर लोग कहते हैं दिमाग में बात का जाना और दिल में बात का जाना। तो इसमें एक फ़र्क है, दिमाग में गई हुई बात आपके लॉन्ग टर्म याद नहीं रहती, आपके लिए लॉन्ग टर्म नहीं चलती। लेकिन वो बात जो आपके दिल में उतर जाती है, वो बात जो आपके ज़हन से नहीं, आपके पूरे जिस्म से झलकती है, वो बात अक्सर लंबे वक़्त के लिए आपके पास रहती है। अब ये हो गया पहला स्टेप, एक अच्छा उस्ताद। एक अच्छा उस्ताद वो होता है, जो खुद एक सीढ़ी की मानद अपनी जगह पर कायम रहता है। हाँ, वो सीढ़ी ऊँची ज़रूर होती है, उसका वक़ार बुलंद ज़रूर होता है, वो लेकिन उसका काम सिर्फ़ ये होता है, आप में से अक्सर टीचर्स हैं, तो उसका काम अक्सर ये होता है कि वो क्या करता है, वो अपने तालिब-इल्म को अपना सब कुछ दे देता है और उसे एक मंज़िल तक पहुँचा देता है। तो किसी आइडिया से कामयाबी का पहला सफ़र क्या होगा कि आप उस शोबे में, आपको मार्केटिंग चाहिए, आप मार्केटिंग में अच्छा उस्ताद ढूँढें। आपको आपको स्पीच करनी है, आप एक अच्छा स्पीकर ढूँढें। आपको टीचिंग करनी है, आप एक अच्छा टीचर ढूँढें। आपको आपको किसी प्रोफ़ेशन में माहिर होना है, आपको कंप्यूटर डेवलपमेंट, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स, आपको यानी कि मतलब बात करने का ये है, आपको एक अच्छा आलिम दीन बनना है, तो आप एक अच्छा आलिम दीन बनने के लिए आप अच्छे मैकेनिक से तो नहीं ना राब्ता करेंगे। आप एक अच्छा मैकेनिक बनने के लिए एक अच्छे टीचर से राब्ता नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ ये हुई कि एक अच्छा उस्ताद, वो उस्ताद जो उस काम में माहिर हो।
अब सिर्फ़ टीचर जो तालीम देता है, ये इसी को उस्ताद की डेफ़िनेशन में ना रखा करें। वो जिसने किसी को एक एक नट खोलने के काबिल भी किया, वो उसका उस्ताद है, उसने उसे इल्म दिया है। इसीलिए तो हमारी इल्म की डेफ़िनेशन बहुत छोटी है ना, हम समझते नहीं, अंदर दूसरे तक पहुँचाता है। पहली चीज़ ये हो गई। नेक्स्ट, जब आपके पास उस्ताद आ गया, आप आप आपने एनालाइज़ करना है। अपने जो आपकी सोच है, जो आपका आइडिया है, उसको एनालाइज़ करें कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरे पास क्या-क्या ऑप्शन मौजूद हैं? मेरे पास वसाइल कितने हैं? फिर उन वसाइल को किस तरह यूटिलाइज़ करना है? तो नंबर 2 हमारे पास क्या हो गया? मैं बताऊँगा इसके बाद प्रॉब्लम्स भी जो आपके ज़हन में आ रही होंगी कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊँगा। तो नंबर 2 हमारे पास क्या आ गया? उनको आपने एनालाइज़ करना है। नंबर 3, जब आप उनको एनालाइज़ कर लें, तब उसके ऊपर एक प्लान डेवलप करें। एक रिटन प्लान। जब आप लिखते हैं, तो आप जब पढ़ते हैं, तो आप 10% अच्छा काम कर रहे हैं। जब आप लिखते हैं, आप 110% अच्छा काम कर रहे हैं। जो आप लिखते हैं, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म कामयाबी का बायस बनता है। तो जब न्यूटन ने अपने उस्ताद से जाकर कहा था, "सर, ये मेरी असाइनमेंट भीग गई है।" तो उसके टीचर ने कहा, "जाओ नई लिख के लाओ।" उसने कहा, "सर, ये 325 पेजेज़ थे।" तो सर ने कहा, "डोंट वरी, आप जाएँ, आप नया लिख के लाएँ।" जब न्यूटन नया लिख के लेके गया अपने टीचर के पास, तो उसके टीचर ने देख के उन दोनों का कंपैरिज़न करके उसे दिया और बताया कि देखो, पहले में तुम्हारी 96 मिस्टेक थी, दूसरे में तुमने वो सारी मिस्टेक्स को कवर कर लिया। तो बात करने का मकसद ये था कि आप उस आइडिया से क्या कर लेते हैं जो आपने सोचा था, जब आप उसको लिखते हैं, लिख कर उसको उसके ऊपर गौर-व-फ़िक्र करते हैं कि मैंने आप देखें, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप कहते हैं कि मैंने ना कोई मार्केटिंग करनी है, तो आप लिखें, हेडिंग दें कि आई वांट टू बिकम अ मार्केटर। मैं एक मार्केटर बनना चाहता हूँ। जब आप लिखेंगे ना, आप उसकी तरफ देखेंगे, तो आपके अंदर कुछ इमोशंस आएँगे, कुछ उस बनने के वाक़ई तलब आएगी। मैंने जब पहले दिन सोचा था ना कि यार मैंने स्पीच तो मैं करता हूँ लिखी-लिखाई, लेकिन मैंने लिखी-लिखाई नहीं करनी। मैं 6 साल का था जब मैंने पहले दिन स्पीच की थी। तो उसके बाद मैंने एक सफ़र का आगाज़ किया कि क्यों ना यार, जब मेरे पास आवाज़ है, मैं एक अच्छे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, तो क्यों ना जिस तरह सैयद कासिम अली शाह साहब बोलते हैं, तो मैं भी बोलूँ और अल्लाह की करनी देखें कि आज मैं उन्हीं के इंस्टीट्यूट में स्पीच कर रहा हूँ, जिनको अपना उस्ताद माना था। फिर उस उस्ताद की तलब आज मुझे वहाँ ले गई, जहाँ का मैंने अपनी ज़िंदगी में तो शायद उन्हें उस्ताद के दर्जे पे सोचा था कि यार मैं इनसे सुनूँगा, इनसे इन इन जैसा बनना चाहूँगा, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो आज मैं उन्हीं के इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप भी हासिल कर रहा हूँ, उनके इंस्टीट्यूट से वो स्पीच भी करता हूँ, उनके इंस्टीट्यूट से सेशंस भी करता हूँ। तो नंबर 2 मैंने आपको बात बताई, अपने आइडिया को एक रिटन फॉर्म में प्लान बनाएँ। जब आप प्लान बना लेंगे, फिर वो प्लान 10 लोगों को ज़रूर दिखाइएगा। जब आप 10 लोगों को दिखाएँगे ना, उनमें से 9 बंदे एक वर्ड पंजाबी का कहेंगे और वो वर्ड मैं आपको बताने लगा हूँ, वो कहेंगे लै, लै, आ करेगा, लै, आ करेगी, लै, इन्हें करना। जब ये लह वर्ड हमारी पंजाबी का ऐसा वर्ड है, जो किसी की पूरी कामयाबी का बेड़ा गर्क कर देता है। उसका पूरी सोच फ़हम का लय कहने का मतलब ये है कि इस तरह के सारे वर्ड जो तनकीदी मानों में हमारा मसला ये है कि मोहम्मद कामरान यहाँ आपसे स्पीच कर रहा है, तो मोहम्मद कामरान में 100 नुक्स भी होंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मोहम्मद कामरान की एक खूबी भी होगी। अब वो एक खूबी पे तवज्जो देंगे, तो आपके पास एक खूबी आएगी। आप उन 100 नुक्स पे तवज्जो देंगे, तो आपके पास 100 नुक्स आएँगे। तो मैं बात करने का मतलब ये है कि आप में से 9 बंदे ऐसे होंगे जो आपको डिग्रेड करेंगे, जो आप कोशिश करेंगे कि यार आ ना करे मैं कर लवां, ਉਹ भी नहीं कर पाਉਂਦਾ, वो भी रह जांदा। जब वो शख्स भी नहीं करता, तो असल में हमारे माशरे का अलमिया ही यही है। किसी ने स्पीच वाला किसी ने अपना चैनल बना लिया, तो दूसरे ने उसके ऊपर पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि यार यार इन्हें बना लिया, ये लड़की है। यार अगर वो लड़की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि उसे अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए।
मैं तो अक्सर कहता हूँ, शायद मेरा लफ़्ज़ सख्त हो, शायद मेरे वर्ड से किसी को दुःख भी पहुँचे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर बंदा, मैं कामरान हूँ, मुझे अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। मुझे अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना। कोई लड़की है तो वो लड़की अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करे। अब आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। अब मुझे खुद अफ़सोस होता है कि यार, हमारे जैसे मुआशरे में हम मगरिब से कुछ नहीं सीखे, हमारा मसला ये है। लेकिन वो एक लंबी बहस है, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मौका मिला तो हम बातें करते रहेंगे। आज मेरी बात ये है कि जब आपने उसको एनालाइज़ करके उसके ऊपर एक प्लान डेवलप कर लेना है, देन स्टार्ट एक्शंस। उन बातों पे गौर नहीं करनी, जो बातें लोग आपको कर रहे हैं। उन पे तवज्जो देनी है जो आपके पास है, जो आप उनकी बातों से सीख रहे हैं। तो जब आप उस सीखे हुए सफ़र के ऊपर चलेंगे ना, तो फिर आप एक्शन लाएँ। आप छोटे-छोटे अमल करने शुरू करें। अपनी जो प्रैक्टिस है, अब मारिया ने मैं अक्सर इस मैं इससे बहुत मुतासर हूँ। ये मुझे कहती है मैं आपसे मुतासर हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत मुतासर हूँ। इसने एक छोटी-सी सोच सोची, फिर उस सोच के ऊपर काम करना शुरू किया, और ये इसके छोटे-छोटे एक्शन, ये जो कर रही है ना छोटे-छोटे काम, ये इसको बहुत बड़ा बना देंगे इन शॉर्ट टाइम। ये मेरी बात याद रखिएगा, आज के सेशन में मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये थोड़ी देर और है। ये इसके ये आप देखेंगे कि ये छोटे-छोटे एक्शन इन्हें कितना काम काम अब मैं आपने मुझे बताया, मुझे बुलाया, मैंने 10 लोगों को इनवाइट ज़रूर करना है। मतलब कि ये इंस्टीट्यूट है, मैंने स्टेटस लगाया, तो ये एक सफ़र है, ये चेन चेन है, ये चलती रहती है। जब आप अपने आइडिया को एनालाइज़ करके, मैं एक सीक्वेंस बताता जा रहा हूँ आपको। अपने आइडिया को एनालाइज़ करके, उसके बाद उसके ऊपर प्लान डेवलप करके, फिर आपने उसके ऊपर एक्शन स्टार्ट करने हैं, तो डेफ़िनेटली आपके पास 2 जगहों पे ज़रूर जाएँगे। एक, या तो कामयाबी होगी या नाकामी होगी। अब दोनों ही अच्छी बातें हैं। अगर नाकामी होती है अगर नाकामी होती है तो वो भी अच्छी बात है। अगर कामयाबी होती है तो उससे अच्छी क्या बात है। आप 100% दें कि आपने कामयाब होना है। एट लीस्ट कि आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो बेहतरी आएगी। आप फिर करें, फिर कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। ये तो हो गया एक सिंपल सा सफ़र, कि एक आइडिया, एक सोच, फिर उस सोच को किस तरह बनाना है ये मैंने बताया। फिर आपने उसके ऊपर एनालाइज़ करना है अपनी सोच को, और फिर एनालाइज़ की हुई सोच के ऊपर आपने एक प्लान डेवलप करना है कि मैं किस तरह करूँगा या करूँगी। फिर उस प्लान के ऊपर आपने नेक्स्ट एक्शन स्टार्ट करने हैं, और फिर एक्शन के ऊपर आपको या तो कामयाबी मिलेगी या नाकामी। अब कामयाबी और नाकामी क्या है, ये एक अलहदा से लंबी बहस है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी करेंगे। तो जब आपको आपको एक मंज़िल तक पहुँच जाता है, अब आइए मैं अपने तरीके से, जो मेरी सोच है, ये सारी बातें आपको नेट से मिल जाती हैं। जो मेरी सोच है, असूलों का सौदा किए बगैर, अपने असूलों का सौदा किए बगैर, बंदे से अपने रब तक का रास्ता, और फिर अल्लाह तक का रास्ता, ये था सारी एक चेन जो मैंने आपको पहले बताई। ये आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले की, आइडिया टू सक्सेस, तो ये एक चेन आई जो मैंने आपको बता दी। मैं एक और चेन आपको बताता हूँ, एक आइडिया, फिर अल्लाह, और फिर कामयाबी। आइडिया, अल्लाह, कामयाबी। आइडिया, अल्लाह, कामयाबी। जितने मर्ज़ी आइडिया सोचते जाएँ, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, रास्ते में अल्लाह रखें, आपको कामयाबी डेफ़िनेटली मिलेगी। मायूसी होगी, अल्लाह खुद कुरान मजीद में फ़रमाता है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। डायरेक्ट आसानी नहीं है मेरी बहनों, मुश्किल के बाद आसानी है, और ऐसी आसानी है जिसका आपको सुकून होगा, जिसका आपको एक अब मैंने लॉकडाउन के दौरान बड़ी सुकून की नींद सोया हूँ। जब मैं रात के इशा के बाद किसी के घर में अपनी खिदमत इंसानियत फाउंडेशन की तरफ से, ये कोई मैं अपनी तशहीर नहीं कर रहा, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जब मैं किसी के घर घर में किसी का दिया हुआ, यानी कि किसी के फंड से दिए हुए पैसों से राशन खरीद कर किसी के घर रात को इशा के बाद रख के आ जाता था, तो आकर मुझे अल्लाह की कसम उस जैसे सुकून की नींद फिर कभी नहीं आई। मैं बहुत देर 18 साल पहले भी सोया हूँ, 2 साल अब 6-7 मंथ अब भी हो गए, लेकिन वो जो पिछले लॉकडाउन की नींदें हैं, वो मैंने कभी नहीं, मेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं है, ना आई थी, ना आई हैं। वो वो नज़रिया जो अक़द ना बन सके,
वो अकद जो असद ना बन सके और वो असद जो रब तक ना ले जाए, मैं उस नज़रिए को और उस इल्म को वही कहूँगा कि वो एक किताबें हैं और ये किताबें गधों के ऊपर लदी हुई हैं और वो गधे बस अपना सफ़र किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो छोटे-छोटे स्टेप लें अपनी ज़िंदगी में, स्टार्ट तो करें। हाँ, एक लड़की क्या कर सकती है? एक लड़की तो कुछ बन ही नहीं सकती। ले, एक कुड़ी ने की करना? ना कुड़ी ने तुम जाओ यार, तुम नहीं कर सकती। नहीं, ये सारी बातें आपको सुननी पड़ेंगी, जो इनको सुनकर बर्दाश्त करके अपने असूलों का सौदा किए बगैर, अपने जिस्म का सौदा किए बगैर, अपने नज़रियात का सौदा किए बगैर, अपने अपने जो उसके आइडियाज़ हैं उनका सौदा किए बगैर, अपनी मेहनतों का सौदा किए बगैर, 5,000 की नौकरी को छोड़कर ये कुछ करने के विज़न से, ये कुछ करने के मकसद से, ये कुछ करने की चाह से निकलते हैं, रब्बे काबा की कसम उन्हें मंज़िलें ज़रूर मिलती। ये गलत है। मैं नाउम्मीदी की बातें करने का कायल नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ रियलिटी बताता हूँ और उसके बाद हमारे मुल्क में हमारा मुल्क अक्सर लिखा जाता है, आपने पढ़ा होगा तरक्की पज़ीर मुल्क, जहाँ तरक्की हो रही है। एक होता है तरक्की याफ़्ता मुल्क, जहाँ तरक्की हो चुकी है। अब तरक्की पज़ीर मुल्क में ज़्यादा चांसेज़ हैं कि तरक्की याफ़्ता मुल्क में? मुझे खुद बताएँ। अब यहाँ से लोग यूएई जाते हैं और वहाँ जाकर मज़दूरियाँ करते हैं। हालाँकि हमारा मुल्क क्या है तरक्की पज़ीर मुल्क। यहाँ पर काम करने को ज़्यादा चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं अब बातों का इतना जुर्मट बन गया है कि अब मेरे ज़हन में एक सोच आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो ये मेरे अपने अफ़कार हैं, इनके ऊपर आपको शायद लगे कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि अपनी चीज़ों को मेंटेन करके, अपने जो बताना चाहता हूँ, वो बताकर चला जाऊँ। लेकिन एक अंदर तलब चाह इतनी है कि यार जो मेरे पास है ना, जो मुझे पता है, जो मेरे ज़हन में बातें हैं, वो सारी बताकर जाऊँ, वो सारी आपको बोल के जाऊँ। ताकि ताकि ज़हन में एक मैं सुकून से रह सकूँ कि यार आज मैंने अपना पैगाम फिर 10-15 लोगों को पहुँचा दिया है। तो मैं बात ये कर रहा था, ये है तरक्की याफ़्ता तरक्की पज़ीर मुल्क। यहाँ आपके पास चांसेज़ बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा चांसेज़ हैं, सिर्फ़ बात है क्या है कोशिश की। मैं कहता हूँ, कामरान भी कहता है यार ये काउंसलिंग नहीं है अपने, करना क्या है किसी ने? मारिया भी कहती है काउंसलिंग नहीं है, करना क्या है किसी ने? और आप में से भी अक्सर कहती हैं, यार काउंसलिंग नहीं है हमारे मुल्क में, किसी ने क्या करना है? यार यहाँ तो वसाइल नहीं है, यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टका नहीं है, मैंने फीसें भी अदा करनी है, मैं नए स्टेप किस तरह लूँ? तो आइए ना, स्टार्ट करें, एक छोटा-सा स्टेप तो लें। अब मेरे पास मोबाइल है, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता हूँ। हाँ, हाँ, ये चीज़ है, मेरा टाइम वेस्ट होगा। हाँ, लेकिन रात को जब मैं चैट करने लग पड़ूँ, तो चाहे मैं पूरी रात करता हूँ, तब मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ़ एक दिल को समझाने वाली बात है। और मेरे उस्ताद कहते थे, दिल को समझाने वाली बात है कि आप सब कर सकते हो। अल्लाह ने अगर इंसान मरीख़ पर भी चले गए ना, तो इंसान वहाँ भी रह लेंगे। इंसान चाँद पे भी चले गए ना, आपने एक सबक पढ़ा होगा जो सेकंड ईयर से बड़ी हैं, सेकंड ईयर पढ़ चुकी हैं, मोस्टली पढ़ चुकी होंगी। आपने वो डार्क देवर डार्क एंड येलो आइड वो वाला चैप्टर। अब इंसान मरीख पे चले गए, लेकिन वहाँ जाके मरे नहीं। उनके रंग में रंग है, ये इंसान की खूबी है। इंसान अगर यहाँ जड़ांवाला में है तो ये इसके माहौल में है। इंसान अगर फैसलाबाद में है तो उसके माहौल में है। इंसान अगर साउथ अफ्रीका में है तो उसके माहौल में है। इंसान को जहाँ रख दें, ये उस तरह का हो जाता है। ये इंसान की खूबी है। इंसान अगर अपने आप को ये समझ ले ना कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो इंसान बन जाता है। क्योंकि इंसान वैसी बातें करनी शुरू कर देता है। अगर इंसान ये सोच ले मैं एक टीचर हूँ, सोच ले, ज़हन बना ले, तो फिर वो टीचर बन जाता है। अगर इंसान ये सोच ले ना मैंने बुराई करनी है, तो फिर वो करके रहता है, ये इंसान की। तो फिर मैं कुछ एक लास्ट बात आपको बताकर नेक्स्ट जो हमारे 10 मिनट होंगे वो आपके क्वेश्चन ही लूँगा। अगर आप कहेंगे तो मैं बोल भी दूँगा, लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई बात होगी तो आप मुझे क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो मैं ये ही आखिर बार आपको कहूँगा, जो मैं लिख रहा था थोड़े दिन पहले ये अपनी किताब में कि व्हेन यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, जब आप कुछ ना मुख्तलिफ करना चाह रहे होते हैं लोगों से। अब मैं अपने घर बैठा हूँ,
और मेरे घर वाले ना थोड़े से और माइंड के हैं, मतलब वो सादा, मेरी वालदा और मेरे जो बहन-भाई हैं, वो थोड़े सादा हैं। मुझे उनसे हट के सेशन करना पड़ता है, शायद उनको भी मुझ पे हँसी आती है कि यार ये पागल है, ये की कर रहा है? अक्सर होता है, मैं सच बताने का कायल हूँ, ये अक्सर ऐसा ही होता है। तो क्योंकि मेरी एज भी कम है, अब मैं उन सबसे छोटा हूँ और मैं दूँ लोगों को समझदारी के लेक्चर्स, तो उन्हें तो लगेगा अजीब। तो मैं बात ये कर रहा था, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, जब आप कुछ ना बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ मुख्तलिफ करना चाहते हैं, फर्स्टली पीपल लाफ एट यू, पीपल लाफ एट यू, लोग आप पे हँसते हैं, ताने कसते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं। नंबर 2, देन दे चैलेंज यू, फिर वो कहते हैं, "काका करके दिखा, तू इन्नियां ही गल्लां करदी ऐं, मैट्रिक चों नंबर लैके ते दिखा, तू इन्नियां ही गल्लां करदा वां, 10वीं 12वीं पास ते कर, बीएस ते कर, जॉब ते लग, पीएससी ते पास कर।" तो देन दे चैलेंज यू एंड व्हेन यू डिड इट, जब आप कर लेते हैं, देन दे एप्रिशिएट यू, फिर वो करते हैं आपकी तारीफ। जब वो आपकी तारीफ करते हैं, यू बिकम द लीडर ऑफ दोज पीपल, आप उन्हीं लोगों के लीडर बन जाते हैं, उन्हीं लोगों में एक स्टेप फॉरवर्ड आ जाते हैं। तो यही मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने मुख्तलिफ आइडियाज लाएं, अपनी एक डायरी बनाएं अपनी, रात को जो करके लिखे ना, जो करके सारा दिन करें उसको लिखा करें। इससे आपके अंदर एक, आप ना अपने आप को एक एक आईना दिखाएंगे कि यार मैंने आज किसके साथ बुरा किया। तो आप जो भी आइडिया सोचे ना, किसी से, अब मैंने आपको बताया सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप नेक्स्ट वीक संडे को मेरा ही सेशन रख लें, मैं आपको सिखा दूंगा कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। नंबर 2, मैं आपको बता दूंगा अपने अकाउंट्स वायरल किस तरह करते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है अपने अकाउंट्स वायरल करने का, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स बता दूँगा अपने अकाउंट वायरल किस तरह करते हैं। अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग, तो मुझ नाचीज़ ने इतना ज़रूर सीखा है कि मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह करते हैं। आप मुझसे आप जब चाहें, मेरा टाइम हमेशा आपके लिए मौजूद है। आप जब चाहें, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। जो नेक नियति से चलते हैं ना, उनके लिए रास्ते बनते हैं, और जो उनके साथ चलते हैं ना, अल्लाह उनके इल्म में भी इज़ाफ़ा करता है, अल्लाह उनके अमल में भी इज़ाफ़ा करता है। तो मैं बात कर रहा था, आप ना डायरी, आप डायरी बनाएँ अपनी, अपनी ज़िंदगी में ना अपने जो आप सोचते हैं ना, उसको लिखा करें। जो आप लिखेंगे ना, फिर उसके ऊपर एक थोड़ा-सा मज़ीद सोचा करें कि उसको फ़हम को उसको किस तरह बढ़ाना है। जब आप ये काम कर लेंगे ना, फिर मैं आपको ये गारंटी दूँगा कि आप में एक तब्दीली आएगी। वो मैं मज़ाक में कह रहा हूँ कि वो इमरान खान तब्दीली लाए या ना लाए, नया पाकिस्तान बने ना बने, लेकिन नया इंसान ज़रूर बन जाएँगे आप। आपके अंदर एक थोड़ा-सा बाकियों से हट के कि यार वो गालियाँ दे रहा है, मैंने नहीं देनी, मैंने गुज़र जाना है उसके पास से। नहीं यार, इस वक़्त मैंने चुप कर जाना। नहीं यार, अब मैंने इससे नहीं बात करनी, क्योंकि ये मेरे लेवल का नहीं है, इसके साथ मेरा बैठना-उठना बनता नहीं है। नहीं यार, अब ये रास्ता नहीं, अब ये रास्ता, ये मेरे अल्लाह की तरफ जाता है रास्ता, मैंने ये, तो मैं आखिर पर आपको यही कहूँगा, अपने असूलों का सौदा, मैं बार-बार कहता हूँ, असूलों का सौदा ना करें। अपने अपने शादी का, अब मेरी मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो शादी ज़रूर करवाएँ, लेकिन अपने असूलों का सौदा ना करें। हाँ, वालिदैन का माने ज़रूर, लेकिन उनके भी असूलों का सौदा ना करें कि उन्होंने आपको इतना बड़ा किया और अब आप उनके नाफ़रमान हो जाएँ। तो ये नेक्स्ट इंशाल्लाह बातें चलती रहेंगी, टाइम कम है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने मकसद, अपना एक विज़न ज़रूर बनाएँ, अपना एक आइडिया ज़रूर जनरेट करें, और फिर उस आइडिया को, जो मैंने स्टार्ट में, अब मैं आपको सेशन दे रहा था, अब में से मुझे यकीन है किसी, शायद ही कोई हो जो लिख रहा होगा, जिसके पास कॉपी पेंसिल होगी। तो ये बातें जो आप सुने ना, मैं खुद लिखता हूँ। शायद आप में से कोई अच्छा क्वेश्चन करे और मेरे पास एक कॉपी पेंसिल मौजूद है, मैं लिख लूँगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको ना थोड़ा-सा अपने आप में एक तब्दीली लाएँ, और अपनी ज़िंदगी को ना थोड़ा-सा अच्छी तरह यूटिलाइज़ करके नेक्स्ट चलें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अब आप जो क्वेश्चन करेंगी, मुझ नाकसीला में आप ज़्यादा टफ क्वेश्चन ना कीजिएगा। मुझे टफ क्वेश्चन से अक्सर डर लगता है। तो आप जो क्वेश्चन करेंगे, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा। तो स्टार्ट कर दीजिएगा जल्दी-जल्दी। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। सर आप हर किसी में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और यकीन है कर लेंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, किसी का अस्सलाम क्वेश्चन? वालेकुम सर।
جی ہدا آپ نور الہدا السلام آپ علیکم کوشچن کیجیے. السلام علیکم سر. سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ میری اپنی پرسنل فیلنگ ہے. میں بہت زیادہ سوچتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور آئی مین اوور تھنکر. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں جو چیزیں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہیں غلط ہیں. اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کیونکہ میرے نام کا مطلب بھی یہی ہے ہدایت کی روشنی. اور شاید میں اپنے نام کی وجہ سے اتنا سوچتی ہوں یا پتہ نہیں کیا. مطلب کہ مجھے ایک جیسے آپ نے بات کی تھی طلب کی، تو مجھے ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں اگر میں کچھ جی غلط کر رہی میں ہوں. سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، میں سمجھ گیا ہوں. جی اچھا، اب آپ نے کہا آپ کے نام کا مطلب ہے کہ ہدایت پہ یہ ہے. اب میرے نام کا مطلب ہے کہ کامیاب شخص، اور میں کوئی کامیاب شخص تو ہوں نہیں. تو نام کا مطلب ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اوور تھنکر ہیں یا آپ کوئی بہت زیادہ سوچتے ہیں. نہیں، میں نے ایک بات کہی تھی، آپ نے غور کرنا ہے کہ اپنی لمٹس میں رہیں. آپ نا زیادہ نہ سوچیں، آپ صرف تھوڑا سوچیں، اچھا سوچیں، مطلب اس کو لکھیں. آپ جو سوچتے ہیں نا، زیادہ سوچیں انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. اب انسان خود جب آپ کنفیوز ہوں گی کہ صبح آپ اٹھ کے کہتے ہیں میں نے کالج جانا ہے، میں نے آج سارے لیکچر لینے ہیں اور میں یہ کروں گا. راستے میں آپ کا موڈ بنتا ہے نہیں بایولوجی کا لیکچر نہیں لینا، وہ میں نے باہر نہیں کرنا، وہ میں نے اٹینڈ نہیں کرنا. پھر آپ جاتے جاتے سوچتے ہیں کہ یار میتھ کا بھی ٹیسٹ ہے، وہ بھی نہیں کرنا. تو یہ جو زیادہ سوچیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. ایک دن کا ایک آئیڈیا رکھ لیں، یہ ٹھیک ہے. تو ایک دن صرف ایک آئیڈیا آپ نے سوچنا ہے. نیکسٹ جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ ایک دن ایک ٹیبلٹ لینی ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں ایک دن کا صرف آپ نے ایک آئیڈیا سوچنا ہے، زیادہ نہیں سوچنا. تو اپنی سوچوں کے اوپر ایک تھوڑا سا رکھیں، اسے دبا کے رکھیں. اور ہاں، اس سوچ کو جب آپ عمل میں لائیں گے نا تب آپ خود کم سوچیں گے. جب آپ تھوڑے سے سنجیدہ ہو جائیں گے نا تب آپ خود کم سوچا کریں گے. اور آپ تھوڑا سا اپنا وقت فری گزارا کریں، نماز پڑھا کریں. اور یہی میں کہوں گا، اس کے علاوہ تو میرے پاس نہیں ہے. نیکسٹ یہ کوئی کمنٹ میں کوشچن ہے، 1 منٹ میں پڑھ لوں. تو سر کچھ لوگ کہتے ہیں لڑکی ہو لمٹس میں رہو، ایسے لوگوں کو جواب کیا دینا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو جواب یہ دینا چاہیے، اب میں نے بھی کہا ہے آپ کو کہ لڑکی ہو لمٹس میں رہو، تو آپ کہیں کہ جی یہ میری لمٹس ہیں، میں نے اپنی لمٹس یہ ڈیفائن کی ہوئی ہیں اور میں یہ کرنا چاہتی ہوں. تو آپ اسے اپنی لمٹس بتائیں، اس کی لمٹس اپنے اوپر نہ کریں حاوی کہ میں جناب ٹھیک ہے میں آپ کی لمٹس میں رہوں گی. آپ کی ایک اپنی لمٹس ہیں، وہ لمٹس یہ ہیں کہ آپ نے اللہ تک کا راستہ اپنانا ہے، اچھا راستہ اپنانا ہے. اگر فیمس ہونا ہے تو آپ نے ایک اچھی چیز سے ہونا ہے، نہ کہ اپنے جسم کا، اپنے روپ کا، اپنے سنگار کا، اپنے حیا کا پردہ اٹھا کر. میں یہ تلخ لفظ ضرور ہے اور ذات کے لیے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم حضرت آمنہ، حضرت خدیجہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بھی عورتیں موجود تھیں. اور ان کے بعد اب تک میں ملالہ یوسف زئی کی تو مثال نہیں دیتا، لیکن میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی مثال ضرور دوں گا کہ وہ اب بھی موجود ہے. تو ایسی اچھی بھی موجود ہیں. اب لڑکے بھی برے ہیں، آپ کے سامنے لڑکے اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ لڑکا لڑکی کی بحث میں نہ پڑے، ایک اچھا راستہ اپنائیں، ایک سیدھا راستہ، وہی راستہ جو ہی دن الصراط المستقیم کا راستہ ہے. تو تب آپ کی لمٹس کی بات کی نا، تو آپ اپنی لمٹس خود ڈیفائن کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے. پہلے ان کو لکھیں، پھر یہی آپ کا جب آپ پریکٹیکل، کس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب صرف اللہ کی ذات کے لیے اور ان کے لیے جنہوں نے آپ کو پالا ہے. کسی باہر والے ارے گہرے کو جواب دینے کے لیے تم نہیں ہو. سمجھ آئی؟ ان کے آگے خاموش ہو جانا ہی نا ان کے لیے ایک بہت بڑا جواب ہوتا ہے. اور اپنے پریکٹیکل سے انہیں جواب دیں، نہ کہ باتوں سے. نیکسٹ کسی کا کوشچن ہو تو کمنٹ کرتے جائیں. سر ایک سر کوشچن السلام آیا علیکم. کہ جی کیجیے، عائشہ کریے. سر آئی تھنک سر ایز اے میں مسلم کر رہی ہوں. ہمیں دین نے ہمیں جی میمونہ. میں دین نے ہمیں 1 منٹ جی کسی کا کوشچن ہے پوچھیں جلدی. جی پوچھیں، یہ رائٹ کیے ہوئے کوشچن کبھی بھی آنسر کر دیتے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا آئیڈیا بنا لیں، اس کو رائٹ ڈاؤن بھی کر لیں، اس کے بعد بھی مطلب ہم لوگ اس بات پہ سیٹسفائی نہ ہو کہ ادھر اٹس وے از گڈ اور ناٹ.
تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا آئیڈیا بنا کر ایک آئیڈیل بھی بنائیں، آئیڈیا بنا کر ایک اچھا استاد بھی بنائیں، وہ آپ کو رہنمائی ضرور دے گا کہ وہ آپ کو تھوڑا ضرور سکھائے گا۔ اب سر وہ میں نے کچھ آئیڈیا بنایا تھا کہ میں ہاں جی بولے سر وہ آئیڈیل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ جی تو بولیں۔ کوسچن ہے سر، وہ وہ آئیڈیل ہمیں آئیڈیل آپ کہاں کو سے اللہ دے گا جب آپ کی نیت ہوگی نا۔ اب میری بات ہاں سنیں، جی، جب آپ کی نیت ہوگی نا کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو وہ آئیڈیل آپ کو اللہ دے گا۔ اللہ آپ کے بہت قریب ہے، اور اگر کہیں سے بھی نہ ملے تو ایک دفعہ قرآن مجید کو بما ترجمہ ضرور پڑھیے گا، آپ کو وہ سارا کچھ مل جائے گا جو آپ کو چاہیے ہوگا۔ اب آپ اسپیسیفائی نہیں ہے تو آپ نے آئیڈیا کیوں چنا ہے؟ آپ ایک آئیڈیا ہی ایسا چنیں جس سے پہلے آئیڈیا ہوتا ہی وہ ہے جس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ آپ انسان کی فکر یہ ہے۔ اچھا، یہ ٹائم شاید ختم ہو جائے، اگر آپ چاہیں تو میں نیکسٹ بھی اویلیبل ہوں، جی آپ جی اس سر سیشن پلیز. کو تھوڑا اور لمبا کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک آئیڈیا ہوتا ہی وہ ہے جس سے آپ سب مطمئن ہوں، آپ سب کے آپ نے اسے ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ تو اب میں تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آئیڈیا آپ نے بنا بھی لیا ہے، اسے لکھ بھی لیا، تب آپ اسپیسیفائی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں میری بہن، سر آئیڈیا آپ نے سوسائٹی کی بنانا ہی ہے۔ ریسٹرکشنز وغیرہ اس اب ان وجہ سے. سب کو یہ سب رہیں گی۔ میں آپ کو کوئی ویسا میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا، میں کوئی ایسا موٹیویشن اسپیکر نہیں ہوں جو آپ کو کہوں گا کہ چنے سے آپ ہوٹل بنا لیں گے۔ یہ ہمیشہ سے رہی ہیں، یہ ہمیشہ تک رہیں گی۔ ان کے اندر ہی رہ کر پریکٹیکلی ان کو جواب دے کر اور اپنے عمل سے، اب دیکھیں نا، جب آپ کی نیت صاف ہوگی نا تب آپ ہمیشہ جہاں دھواں ہو نا وہاں ہی آگ جہاں آگ ہو وہاں ہی دھواں ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے آپ کی نیت صاف ہوگی نا، آپ کا مقصد ٹھیک ہوگا، تب کوئی نہیں آپ کو بات کرے گا، اور پھر بھی اگر کریں گے نا تو تھوڑی دیر بعد وہ کرنی